अजीम शख्सियत का हम शुरू प्रोग्राम से इंतज़ार कर रहे थे, इससे पहले कि हम मेहमान खुसूसी को दावत सुखन दूँ, हमारे दरमियान दो हाफिज़ कुरान जिन्होंने अभी अपने सीने के अंदर कुरान पाक को महफूज किया है, उनका नाम नामी है हाफिज़ मोहम्मद यासिर। ये बेटे हैं जनाब मोहम्मद जलीस साहब सिसोरा नासिर के। उसके अलावा उवैस हाफिज़ उवैस साहब जो बेटे हैं जनाब मोहम्मद रईस साहब के तारा मोहल्ला सिसोरा नासिर। इन दोनों की दस्तार फ़जीलत होनी है। हम पीर तरीक़त जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त गुजार हैं कि हज़रत वाला इनकी दस्तार फ़जीलत फरमाएँ। सभी हजरात अपने दस्ते मुबारक को दस्तार पे लगाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं पहले गुजारिश है जो लोग खड़े हैं वो इधर आ जाएं, जगह मौजूद है। खड़े हुए लोग इधर आ जाएं। ये कोई तमाशा नहीं है, दीनी मजलिस है। जी, जो पीछे लोग हैं वो आगे की जगह को पुर कर लें, उसको भर लें। जो खड़े हजरात हैं वो बाहर अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जितना अदब के साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह उतना ही फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्ना अस्सलात वआतीना अज़्ज़कात वअतिअना अल्लाह वरसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ातकल हया फ़स्ना मा शित। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ कुल्लुहु खैरुन खैरुन कुल्लुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों,
आप दुआ फरमाएं कि मेरा गला मेरा साथ दे। तकलीफ है, आपके बुलावे पे आ गया हूँ। दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह कुछ बातें कहलवा देगा। इस्लाम की ये तारीख रही है कि जब भी इस्लाम पे हालात आए हैं तो इस्लाम की नशअत सानिया हुई है, इस्लाम को फ़रोग मिला है और इस्लाम और मुसलमान हमेशा फितनों की जद में रहे, हालात की जद में रहे। कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जिस दौर में मुसलमानों को आजमाया न गया, हालात न आए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, बाद के अदवार में भी आजमाया गया और इतना आजमाया गया कि चीखें निकल गईं। नबी और रसूल और उनके मानने वाले बिलबिला उठे, झिंझोड़ दिया गया, निचोड़ दिया गया, चारों तरफ से नातका बंद कर दिया गया। इन सब हालात के बावजूद लोगों की सोच ये थी कि अब इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम के मानने वाले इस रुए जमीन से नापैद हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जितने संगीन हालात आए, इस्लाम को उतनी ही कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आप देखें, मक्कतुल मुकर्रमा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सहाबे किराम अपने मसाइब और तकालीफ का तज़किरा करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं और फिर आप पिछले अंबिया और उनके मानने वालों की तारीख बयान करते हैं कि तुम इतने ही में परेशान हो गए। जाहिर है, अंगारों पर किसी को लिटाया जाए तो कैसे बर्दाश्त होगा। तपती रेत पर लिटाकर सीने पे भारी पत्थर रख दिया जाए कि जुम्बिश न कर सके, कैसे बर्दाश्त होगा। कमरे में धुआं करके बोरे में लपेट दिया जाए, दम घुटने लगे, कैसे बर्दाश्त होगा। दिन भर कोड़े मारे जाएं, घसीटा जाए, कहां तक इंसान बर्दाश्त करेगा। तो सहाबा ने शिकायत की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, बस इतने ही पे तुम परेशान हो गए। पिछले लोगों का हाल ये था, यमशुतु बिअमशातिल हदीद मादून लहमिही व इज़ामिही, कि तुमसे पहले लोगों के साथ ये किया गया कि लोहे की कंगी से उनके गोश्त को खींच लिया गया, तब भी वो ईमान से नहीं फिरे। वयूदअुल मिनशारु अला मफरक़ि रासी फयशुक्कु शिक़्क़तैन, बीच सर पे आरा रख के चीर दिया गया। ये चीज भी उनके पाए इस्तिकामत में जुम्बिश न ला सकी और उनके ईमान में जर्रा बराबर इससे फर्क न पड़ा। तुम इतने ही पे थक गए। फिर कुरान भी उतर गया, क्या तुम ये समझते हो अन तदखुलुल जन्नह, जन्नत में यूं ही चले जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब, कि तुमसे पहलों को कैसे आजमाया गया, भूख के जरिए, परेशानियों के जरिए, मुसीबतों के जरिए, और उन्हें झंझोड़ दिया गया। याद थे कि रसूल और रसूल के साथी बिलबिला उठे, चीख पड़े
कब आएगी अल्लाह की मदद? तब अल्लाह ने कहा अला इन्न नस्रल्लाहि करीब, सुनो सुनो आ गई अल्लाह की मदद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम इन हालात से तंग होकर और अल्लाह के हुक्म की वजह से जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो कुफ्फारे मक्का को यह भी गवारा न हुआ कि ईमान वाले किसी दूसरी जगह जाकर चैन से बैठ जाएं। फिर उन्होंने प्लानिंग की और उस प्लानिंग के नतीजे में फौज कशी शुरू कर दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी माशी कुव्वत को तोड़ने के लिए इनका जो काफिला तिजारती आ रहा था उस पर शब्खू मारने के लिए 313 सहाबा को आप लेकर के गए। लेकिन फिर मंजर कुछ और हो गया, हालात कुछ और बन गए। वो काफिला तो निकल गया और मक्का में इस काफिले के पहुंचने से पहले काफिले वालों ने ज़मज़म गिफारी को भेजा कि जाओ मक्का में ऐलान कर दो कि काफिला हमारा दुश्मनों की जद में। ज़मज़म गिफारी ने अपनी ऊंटनी के कान काटे और खून के हाथ मारे और चीखता हुआ मक्का में दाखिल हुआ। ये अलामत थी कि कोई बड़ी मुसीबत है। और हालात बताए जाकर के तो मक्का के 1000 जवान आजमूदा कार असलहों से लेस तैयार हुए। और इतना ही नहीं, खाने काबा के खिलाफ को पकड़कर उन्होंने कस्में खाई कि हम उस वक्त तक नहीं लौटेंगे जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की खोपड़ियों में शराब न पिए। ये अज़्म, ये हौसला, ये इरादा लेकर के गए। बदर में मुकाबला हुआ और अल्लाह ने उनको मौत के मुंह में पहुंचाया। खुद मैदान बदर में पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि हालात कितने सख्त हैं बदर में। न इधर असलहे हैं, न खाने को है, न कोई ट्रेनिंग याफ्ता फौज है, कुछ भी इनके पास नहीं। लेकिन अल्लाह की ताकत, अल्लाह की ताईद और नुसरत शामिल हाल है। और फिर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस हस्ती साथ में दुआओं के लिए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे सहाबा सो गए। एक हस्ती थी जो रात में बिलबिला के अल्लाह के सामने रो रही है, मचल रही है और अल्लाह से मनवा रही कि अल्लाह नहीं, मदद भेजना ही है, मदद आना ही चाहिए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के आंसुओं की लाज रखी और सहाबा की फरियाद को सुना। जो सहाबा कह रहे इस्तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि तुम फरियाद कर रहे थे, अल्लाह कह रहा है, तो हमने 1000 फरिश्तों की फौज तुम्हारी मदद के लिए भेजी। फिर क्या हुआ? जो खोपड़ियों में शराब पीने के इरादे से आए थे उनकी ही खोपड़ियां उड़ा दी गई, वही खत्म कर दिए गए। 70 गाली और मुजर 70 को कत्ल किया गया और 70 कैद होकर के मदीनतुल मुनव्वरा आए। एक हाल था, लेकिन हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबी दी और इस दिन का नाम रखा यौमुल फुरकान, हक और बातिल के इम्तियाज का दिन, हिदायत और जलालत में फर्क का दिन, सही और गलत में इम्तियाज का निशान। फिर हालात आते रहे, लंबी तारीख है, वो मुझे सुनाना मकसूद नहीं है आपको, लेकिन जस्ता जस्ता मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आज के हालात और वहां के हालात से हम कंपेयर करें, मिलाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ। फिर मुसलमानों पर शदीद हालात आए। ऐसे हालात आए कि एक वक्त लग रहा था कि शायद इस्लाम अपनी असली शक्ल पर बाकी नहीं रह सकेगा।
इधर से मुर्तद्दीन का फितना खड़ा हुआ और इधर से मानीन ज़कात का फितना खड़ा हुआ। कहने लगे हम ज़कात नहीं देंगे। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया था, खुद मिन अम्वालिहिम सदका, नबी आप ज़कात लो। नबी नहीं तो ज़कात नहीं। इधर से नबूवत के मुद्दई खड़े हो गए कि हम नबी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर शबखू मारने वाले और आपके खातमुन नबीयीन के मनसब को नापाक इरादों से छीनने वाले खड़े हुए। सहाबा परेशान हो गए, क्या किया जाए। एक हस्ती सिर्फ है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। सारे सहाबा के मुकाबले में सीना सिपर होके खड़े हो गए। सब कह रहे हैं जैसे उसामा को रवाना न किया जाए। उसामा का लश्कर जो अल्लाह के नबी ने भेजने का इरादा किया था, मदीना शहर से बाहर पड़ाव डाले हुए, इसको रवाना न किया जाए। अबू बकर अकेले कह रहे नहीं, इसको तो रवाना होकर ही छोड़ूंगा। ये तो रवाना होके रहेगा, मदीना खाली हो जाएगा, मदीने में कोई नहीं रहेगा, दुश्मन पर हमला होगा, दुश्मन हमला करेगा और नबी की बेटियां और नबी की बीवियां, उनकी इज्जत भी दाव पे आ सकती है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या इस्तिकामत रखते थे, क्या हौसला और क्या अज़्म था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त जो जुमला इरशाद फरमाया था, उन्हीं की शायान शान था। किसी और की मजाल नहीं है इस जैसा जुमला कह सके। फरमाया उसामा का लश्कर रवाना होके रहेगा, चाहे मदीने में नबी की बीवियों और बेटियों की नाशों को मदीने के कुत्ते और भेड़िए नोचते फिरें, घसीटते फिरें, फिर भी ये लश्कर रवाना होकर के रहेगा। ये हौसला, ये आज़म। फिर मानीने ज़कात के लिए उन्होंने फरमाया कि जो ज़कात नहीं देगा उससे मैं जिहाद और क़िताल करूंगा। सहाबा ने कहा एक फर्ज का तावीलन इनकार कर रहे हैं, सराहतन इनकार नहीं कर रहे हैं, आप उनसे जिहाद करेंगे। फरमाया जो ज़कात में नबी के जमाने में अगर ऊंट के साथ रस्सी देता था, बकरी के साथ रस्सी देता था, वो नहीं देगा, रस्सी सिर्फ नहीं देगा, अबू बकर उससे भी जिहाद करेगा। ये अज़्म था, ये इरादा था और ये हौसला था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का, जिसकी वजह से चंद दिनों में इस्लाम की चूल जहां थी वहीं पे आके फिट हो गई। चूल्हे हिलाने वालों ने कोशिशें की, लेकिन अबू बकर के हौसले के सामने सबके हौसले पस्त हो गए, कोई टिक नहीं सका। तो फितना आया सैलाब की तरह, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका मुकाबला किया पहाड़ की तरह। तो फितने आए अल्लाह के नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में, फिर सहाबा के बाद ताबईन के जमाने में। ताबईन ने मुकाबला किया, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मुकाबला किया, मुअतज़िला का मुकाबला किया, एक फिरका खड़ा हुआ। और फिर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को उसकी पादाश में जेल में जाना पड़ा। फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में फितना उठा, बादशाह के खिलाफ फतवा दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को काला करके गधे पर बिठाकर मदीने में घुमाया गया। इमाम मालिक ने फरमाया जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता है वो सुन ले, मैं मालिक बिन अनस हूँ, मैं मालिक बिन अनस हूँ। चेहरा काला करने वालों का आज कोई नाम भी नहीं जानता। इमाम मालिक जिंदा थे, जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। फितने आते रहे जाते रहे। फिर खल्क़े कुरान का फितना उठा,
खल्क़ कुरान का, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, उन्होंने मुकाबला किया। इमाम अहमद बिन हम्बल उस वक्त अकेले हैं और पूरी उम्मत इमाम अहमद बिन हम्बल पर नजरें टिकाए हुए हैं कि ये जो कहेंगे हम वो करेंगे। अगर इनके कदम फिसल जाते हैं और इनके पाए इस्तिकामत में जुम्बिश आ जाती है तो हम सब भी इनके साथ चले जाएंगे। लेकिन सलाम हो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के अज़्म और हौसले और उनकी इस्तिकामत को। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त से भिड़ गए, हुकूमत से भिड़ गए और हुकूमत के साथ मुकाबला किया। इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ जो मुनाजरा करने वाला उसका नाम भी अहमद और इनका नाम भी अहमद। जब दरबार में मुनाजरा हुआ तो अहमद जो बादशाह की तरफ से था वो कहने लगा, अहमद बिन हम्बल मेरी बात मान लो, बादशाह की सजा से बचा लूंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, तू मेरी और अल्लाह के रसूल की बात मान ले, तुझको जहन्नम के अजाब से बचा लूंगा। मुकाबला हुआ, बहस हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के कोड़े मारे गए और इतने सख्त कोड़े मारे जाते थे, तारीख में लिखा है अगर वो कोड़े हाथी के मारे जाते तो बैठ जाते। भरे दरबार में उन कोड़ों से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का गोश्त फट करके कोड़ों के साथ चला जाता था, खून के फव्वारे उठते थे। लेकिन मजाल क्या थी, अपने हक से पीछे हट जाएं। जो बात कह दी हक समझकर उसी पे डटे रहे, जमे रहे। जेल में डाला गया और जेल से जनाजा निकला, और जब जनाजा निकला है और नमाज़े जनाजा हुई, इस्लामी तारीख में अब तक इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ जितना कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का। उनके जनाजे को देखकर तकरीबन 1 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा है और उन्होंने कहा इतना बड़ा जनाजा किसी हक परस्त का हो सकता है, बातिल परस्त का नहीं हो सकता। वो मरकर भी इस्लाम की दावत दे के चले गए। तो ये खल्क़े कुरान का मसला था। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते थे, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। वक्त का बादशाह कहता था, नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं। यही नजरिया था और इस नजरिए को आगे बढ़ाया जा रहा था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने डट कर के मुकाबला किया, जान तो दे दी लेकिन उम्मत को बचा लिया, उम्मत को बचा लिया। इसमें एक लतीफा पेश आया। उस जमाने में एक मीरासी था, मीरासी बादशाह के पास रोता धोता गया। बादशाह ने कहा क्या हो गया? कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, अमीरुल मोमिनीन, कुरान मर गया, कुरान मर गया। अरे बदबख्त, कहीं के कुरान कैसे मरेगा? नहीं, मर गया, कुरान मर गया। एक कमी ना कहीं कुरान कैसे मरेगा? कि जब हर मखलूक मरेगी और कुरान आप कहते मखलूक है तो कुरान भी आज मर गया। कुरान भी क्या हुआ? आज मर गया। तब बादशाह की समझ में आया। तो बहरहाल फितने चले और फितनों का मुकाबला हक ने हमेशा किया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी हमेशा रहेगी जो हक पर डटी रहेगी और बातिल जिन अफकारो नजरियात को पेश करेगा उन अफकारो नजरियात की तरदीद मुकम्मल तौर पर करके हक को वाज़े करेगी, सुन्नत को वाज़े करेगी और मुसलमानों की सही रहनुमाई करेगी। फिर एक दौर आया मादा परस्ती का, मादे के पुजारी, दुनिया के पुजारी पैदा हुए। तो फिर उस वक्त में मौलाए रूम ने लोगों को राह दिखाई और रूहानियत के अंदर इतनी तरक्की की ताकि मादियत की वजह से जो लोगों की निगाहें चकाचौंध हो रही हैं,
उन निगाहों को आखिरत की तरफ कैसे फेरा जा सके। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत की और इस मेहनत के नतीजे में उम्मत को संभाला। तातारियों का फितना आया, मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूं, तातारियों का फितना आया और ये इतना अजीम फितना था, इतना अजीम फितना था कि इस्लामी सल्तनत को उखाड़ के फेंक दिया। इस्लामी सल्तनत सारी की सारी तहोबाला हो गई। बगदाद जो पाए सल्तनत था उस पर कब्जा हुआ और सिर्फ बगदाद के अंदर 15 लाख मुसलमानों को ज़िबा करके उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए गए। बगदाद के कुतुबखाने जलाए गए और दजला के ऊपर पुल बनाया गया किताबों से। 3 बैलगाड़ियां एक साथ गुजर जाएं, इतना बड़ा कुतुब खानों से पुल बनाया गया था। कई महीने तक दजला का पानी सिया रहा। किसी किताब लिखने वाले को जरूरत होती, पानी को लेता लिख लेता, रोशनाई की उसे जरूरत नहीं थी। ये मशहूर हो गया था कि अगर कोई ये कहे अन्नततरा कद हज़िमू फला तुसद्दिकू, कि तातारी शिकस्त खा गए तो मानना नहीं, ये कौम शिकस्त नहीं खाएगी। यहां तक हुआ, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहमद दरबंदी को खड़ा किया। इधर शाम के इलाके से ताजिरों को अल्लाह ने भेजा और उन्होंने इन तातारियों पे मेहनत की। चंगेज खां मरा, हलाकू मरा, उसके बाद उसका बेटा हलाकू का इबाका खान और इबाका खान का बेटा जौजी, इन दोनों ने इस्लाम कबूल किया। और इन दोनों ने जब इस्लाम कबूल किया है तो पूरे के पूरे तातारी इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, सारे के सारे मुसलमान हो गए। अब वही रो रहे हैं बैठ के, हमने मुसलमानों को क्यों मारा। अब वही आंसू बहा रहे हैं कि इस्लामी लिटरेचर को हमने क्यों खत्म किया है, अब हमें जरूरत है आया यूरिश तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। जो मिटाने वाले थे वही इस्लाम के लिए रोने वाले बन गए। तो फितना बड़ा अजीम आया था, बड़ा अजीम आया था। इस्लाम ऐसा लग रहा था चंद दिनों का मेहमान है, मिट जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जितना दबाया जाता है, आप गेंद को जितने प्रेशर से नीचे मारेंगे, जमीन पे मारेंगे, उतने ही प्रेशर से वापस आपकी तरफ लौटेगी। यही हाल इस्लाम का है कि इस्लाम को जितना दबाया जाएगा, मिटाने की कोशिश की जाएगी, अल्लाह तबारक ताला इस्लाम को उतना ही पनपता हुआ, फूलता हुआ और सरसब्ज शादाब होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हालात पहले आए, अब भी आए और आइंदा भी आते रहेंगे। और फिर फितने आए और एक फितना हमारे मुल्क में भी आया। हमारे मुल्क में भी फितना आया जब अकबर को अबुल फजल और फैजी, इन 2 दरबारी मुल्लाओं ने गुमराह किया। ये दरबारी मुल्ला थे, बला के ज़हीन थे, बला के ज़हीन, इतने ज़हीन थे कि अबुल फजल जो था एक मर्तबा कोई बात सुनता था, याद हो जाती थी। फैजी 2 बार सुनता था, याद हो जाती थी। उस जमाने के जितने शुआरा थे वो सारे के सारे परेशान थे। कोई शायर गया, बादशाह की मदासराई में कसीदा पढ़ा, लंबा कसीदा पढ़ा, तो अबुल फजल कहता है ये तो मेरा लिखा हुआ है। वो कहता मैंने लिखा है। नहीं, कहो तो सुना दो। अब उसने एक बार सुन लिया, पूरा कसीदा सुना देता। फैजी खड़ा होता कि भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने लिखा था, मुझे भी याद है, फिर वो सुना देता। सारे शोरा परेशान थे, ऐसे ज़हीन। लेकिन ये जहानत जलालत पर मबनी थी, गुमराही पर मबनी थी। इन्होंने मशवरा दिया अकबर को कि वहदत अदियान का नुस्खा और उसका मुअम्मा पेश किया जाए। सारे दीनों को माजून मुरक्कब बना करके उम्मत के सामने पेश किया जाए।
अकबर की समझ में आया और उसने सारे दीनों को एक दीन बना करके उम्मत के सामने पेश किया। और उस दीन में क्या रखा गया? उस दीन का नाम रखा गया दीन अकबरी, दीन इलाही, कि उसमें सूरज की पूजा करना पड़ेगा, खिंजीर हलाल, शराब हलाल, गैर मुस्लिम औरतों से निकाह हलाल, गैर मुस्लिम अगर जो इस्लाम लाए हैं इस्लाम से फिरें, कोई उनके ऊपर दारोगीर नहीं, गिरफ्त नहीं, कोई परेशानी नहीं। और बादशाह को सजदे ताजीमी रोजाना करना पड़ेगा और बहुत सारी बातें। ये सब जब हुआ तो दीन की जो सही तस्वीर थी और दीन का जो सही रुख था, बल्कि यूं कहा जाए जो दीन की असास और बुनियाद थी तौहीद, वो तौहीद ही खत्म हो रही थी, शिर्क दाखिल हो गया। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत के लिए सरहिंद से खड़ा किया मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत खड़े हुए और इस दीन इलाही का मुकाबला किया। अकबर मर गया तो अकबर का बेटा जहांगीर, उसने इसी दीन इलाही को परवान चढ़ाना चाहा। दरबारियों ने कहा एक बंदा है जो आपकी मुखालफत करता है, अहमद सरहिंदी, उसने बुलाया कि देखो आपको ये सजदा नहीं करेगा। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, अस्सलामु अलैकुम, सलाम उस वक्त खत्म हो चुका था, अस्सलामु अलैकुम, सीधे चले गए, सजदे ताजीमी नहीं किया। लोगों ने कहा देखा ये आपको नहीं मानता है, आपको सजदा नहीं किया। तो बादशाह ने कहा मुझे सजदा क्यों नहीं किया? कि सजदा सिर्फ एक अल्लाह को होता है, गैरुल्लाह के लिए सजदा हराम है, शिर्क। उठा करके ग्वालियर के किले में और जेल में डाल दिया। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 साल जेल में रहे। हजरत के चाहने वाले मुरीदीन इतनी मोहब्बत करने वाले थे, हजरत को उन्होंने खत लिखा, हजरत आप इजाजत दें, अब आपके बगैर हमें चैन नहीं पड़ रहा, हमें खुदकुशी की इजाजत दें, हम खुदकुशी करेंगे। हजरत ने लोगों को समझाया कि हालात हैं और मैं जेल में रहकर अल्लाह का कुर्ब पा रहा हूँ। पहले अल्लाह ने मेरी तरबियत जमाल से की थी, अब अल्लाह मेरी तरबियत जलाल से कर रहा है। और जो अनवारात और जो अल्लाह की नवादिशात और अताया जेल के अंदर मुझे मिल रही है, वो मुझको अपने मकाम में रहते हुए हासिल नहीं थी। 2 साल के अंदर जब जहांगीर गया उधर, तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो इनके मानने वाले बगावत कर दें। जेल से निकाला, जो साथ में उनको भी और फौज के साथ ले लिया। हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को फौज साथ में है, मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह भी है। अब जब फौज ने देखा ये बंदा तो अजीब है, दिनों रात अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ है, इस्लाहे खल्क में लगा हुआ है, इसका चेहरा मोरा बता रहा है, ये कोई फितना पर्दाज नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। चेहरे की तमाज़त और रौनक और चेहरे का नूर गवाही दे रहा है कि मर्द हक्कानी है, मर्द शैतानी नहीं है। और फिर जर्नैल करीब हुए, जर्नैल यहाँ तक के हजरत से मुरीद हो गए, हजरत से मोहब्बत करने लगे। और एक वक्त फिर वो आया, उन जर्नैलों ने जहांगीर से कहा तुम्हें हुकूमत चाहिए या हुकूमत से बर्खास्त होना चाहते हो? तुमको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब वो होगा जो हजरत फरमाएंगे। हम सब हजरत के हाथ पर बैत हो चुके हैं, सारी फौज आपके खिलाफ हो चुकी है, बोलो क्या चाहिए? तो बादशाहों को तो हुकूमत चाहिए होती है कि ठीक है अब इनको छोड़ा जाएगा और जो ये कहेंगे वो होगा। चुनांचे उसके बाद हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा इहयाए सुन्नत का काम किया। ये सारा शिर्क बिदअत और ताज़ीमी सजदा और जो कुछ था सब खत्म किया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात रोशन की वो उम्मत के सामने पेश की। और ये जो वहदत अदियान का नुस्खा और दीन अकबरी, दीन इलाही, इस सब को वही पर दफन करके रख दिया।
फितना आया था लेकिन खत्म हो गया। उसके बाद फिर एक और फितना आया, अंग्रेज मलून की शक्ल में हमारे मुल्क पर उसने तिजारत की नीयत से वो आया और गासिब बन गया मुल्क पर। और फिर जब मुखालफत की हमारे अकाबिर ने, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी ने और इसी तरीके से शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शाह साहब के बेटे थे, उन्होंने मुखालफत की और सबसे पहले हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया और मुसलमानों पर जिहाद को फर्ज करार दिया। उसके नतीजे में अंग्रेज ने शाह साहब को उबटन लगा दिया, उबटन छिपकली का, हजरत नाबीना हो गए, पूरा जिस्म सफेद हो गया। लेकिन फतवा चल पड़ा और अंग्रेज की मुखालफत शुरू हुई। अंग्रेज ने देखा ये मुल्ला ही है जो सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले हैं। अच्छा, ये मुल्ला तैयार कहां से होते हैं कि मदरसों से, लिहाजा मदरसों को खत्म करो। जो हजरत शाह साहब का मदरसा था, मदरसा रहीमिया, बुलडोजर चला। दिल्ली शहर में 1000 मदरसे थे, सब पे बुलडोजर चला के खत्म कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को खत्म किया गया। उलमा को सूली पे चढ़ाया गया, उलमा को खिंजीर की खाल में बंद करके, दरिया बुर्द करके फिर गोलियों का निशाना बनाया गया। हर दरख्त के ऊपर उलमा की नाश को लटकाया गया। जो कोई देखता कि लंबी टोपी है और लंबा कुर्ता है, उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता था। ये दौर चलता रहा जुल्म का। लेकिन जो आवाज लगाई थी हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी ने और शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, वो आवाज दबी नहीं, उठती रही, उठती रही, जियाले तैयार होते रहे। आखिरकार ये तन के उजले और मन के काले अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए और भागे। उन्होंने हमारे मदरसों को बर्बाद किया था। अल्लाह ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखवाने के बाद पूरे बर्रे सगीर में मदारिस का जाल फैलवा दिया, मदारिस का जाल फैला। तो एक फितना आया, अजीम फितना आया, लाखों उलमा ने कुर्बानी दी, लेकिन फितना मिटा और इस्लाम पहले से ज्यादा मजबूती के साथ हमारे सामने आज मौजूद है। ये मैं तारीख इसलिए सुनाने लगा हूं कि इस वक्त भी एक फितना आया हुआ है। इस वक्त भी क्या है, एक फितना आया हुआ है और जिसको आमतौर से आप फितना नहीं समझ रहे हैं। वो फितना है साइबर फितना, वो फितना है इंटरनेट का फितना, इंटरनेट का फितना। और ये इतना बड़ा फितना है कि पूरी उम्मत को और पूरी इंसानियत को लपेट में ले रखा है। ऐसा फितना है जिसको हम क्या समझ रहे हैं, तोहफे आसमानी समझ रहे हैं इंटरनेट को कि ये तोहफे आसमानी है जो हमें मिला है। 2 मिनट में सारी दुनिया की खबरें मिल जाती हैं, 2 मिनट में सारी चीजें हमारे सामने दस्तयाब हो जाती हैं। लेकिन ये ऐसा अजीम फितना है जिसने हमारे जवानों को बर्बाद किया, बच्चियों को बर्बाद किया, बूढ़ों को बर्बाद किया। और इसी तरीके से न गांव वाला छूटा, न शहर का कोई छूटा, न पढ़ा लिखा बचा, न जाहिल बचा, न छोटे बचे, न बड़े बचे, कोई नहीं बचा। सब इसके अंदर मुब्तला होकर तबाही के दहाने तक पहुंच चुके। 10% इंटरनेट का इस्तेमाल सही होता है, 90% इंटरनेट का इस्तेमाल गलत होता है, जिसकी वजह से पूरा समाज तलपट हो चुका है, मुआशरा तबाह हो चुका है, बेहयाई अपने उरूज को पहुंच चुकी है। और इस हद तक बेहयाई पहुंच चुकी है, अल अमान वल हफीज, आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके जो लोग खालिउस ज़हन है, उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आ सकती कि इस कदर बेहयाई हो रही है। क्या आप सोच सकते हैं कोई बहन किसी बहन से भाई मुकाला कर सकता है? आप सोच सकते हैं कोई भाई अपनी बहन से जिना करे? आप सोच सकते हैं? आमतौर से जहन खाली हैं, लेकिन इस इंटरनेट ने इस हद तक पहुंचाया कि बहनें भाइयों से महफूज नहीं हैं। अभी कल मैं बिजनौर में था, वहां एक इमाम साहब ने मुझसे कहा
एक भाई 10 साल से अपनी बहन के साथ जिना कर रहा है, 10 साल से। 15 दिन पहले वो बहन उनके पास आई और अल्लाह को तौबा कराना थी। ख्वाब में वो इमाम साहब दिखे, आई और आकर बेतहाशा 1 घंटा रोती रही। 15 दिन पहले तौबा करके गई। यहां तक नौबत शहर मुरादाबाद में खुद एक जगह पर एक भाई 4 साल तक अपनी बहन से जिना कर रहा है, अपनी बहन से जिना कर रहा है। बहन से चैटिंग हो रही है, बहन से चैटिंग हो रही है। दोनों का वक्त तय हो रहा, पता नहीं हम किससे चैटिंग कर रहे हैं। दोनों का वक्त तय हुआ कि फला जगह मुलाकात के लिए आओ। जब पहुंचे तो देखा इधर से भाई इधर से बहन। यहां तक नौबत पहुंच चुकी है। मुझे माफ करें, बाप से बेटियां महफूज नहीं, बाप से बेटियां महफूज नहीं, भाइयों से बहनें महफूज नहीं। इंटरनेट ने यहां तक बेहया बनाया, इतना तबाही फैलाई है। और हम हैं क्या समझ रहे हैं कि ये तो हमें तोहफा मिल गया, बहुत अच्छी चीज मिल गई है, वक्त गुजारी का सामान मिल गया है। लेकिन इसकी जो तबाहकारियां हैं, सियाकारियां हैं और इसके जरिए से जो तूफान आ रहे हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं है। हमें उसका अंदाजा नहीं है कि हमारी बच्चियां बर्बाद हो गई। इस कदर बेहयाई है, इस कदर बेहयाई है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने आज अपनी मस्जिद में भी कहा, 20 जवान मेरे पास आके कह रहे हैं हजरत हम शादी के काबिल नहीं रहे, हम शादी के काबिल नहीं रहे। रातों में ब्लू फिल्में देखते हैं, गंदी तस्वीर देखते हैं, अपनी कुव्वत को जाय कर दिया, बर्बाद कर दिया, शादी के काबिल नहीं रहे। यहां तक नौबत पहुंची है, हमारी बेटियां गैरों की गोद में जाके खेल रही हैं। अभी 1 महीना पहले बिजनौर से इलाहाबाद एक लड़की चली गई गैर के साथ में, तो यहाँ के साथी गए वकील से बात करने के लिए। तो वहां जो होटल वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि मुसलमानों, गैर मुस्लिमों ने कहा अगर तुमने अपनी बच्चियों को नहीं रोका, 5-6 साल के बाद मुसलमान लड़कों को मुसलमान लड़कियां नहीं मिलेंगी। वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर होटल वाले कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में रोजाना मुसलमान लड़कियों के केस आ रहे हैं, लव मैरिज हो रहा है और उसके बाद कोर्ट मैरिज करके ले जाते हैं, उनकी इज्जत की भी तार तार करते हैं और उनके ईमान को भी छीन लेते हैं। और फिर कितनी ऐसी हैं जिनको ज़िबा करके काट करके डाल दिया जाता है, और कितनी ऐसी हैं जिनको दूसरों के हाथों में बेच दिया जाता है। न दीन रहा, न दुनिया रही, न ईमान रहा, न हया रही, सब कुछ रुखसत। ये सारा कुछ हो रहा है। हम भोले बने हुए, तमाशाई बने हुए, और हम सोच रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, क्या इसका इंतजार कर रहे हो? मेरे घर में आग लगेगी तब मैं बुझाऊंगा, दूसरे के घर जलने दो। मेरे घर जब चपेट में आएंगे तो मैं देखूंगा। अल्लाह न करे वो दिन हमें देखना पड़े, अल्लाह न करे वो मुसीबत, वो बला हमारे घर में आए जिसकी वजह से हमारी दुनिया की जिंदगी नहीं जहन्नम बन जाए। हम मुंह दिखाने के काबिल न रहें, समाज में निकलने के काबिल न रहें। उससे पहले अपने घरों के माहौल को बदलने की कोशिश करो, उससे पहले अपने घरों को ईमानी बनाने की कोशिश करो। बेहयाई का ये फितना इस जोर शोर के साथ उठा है कि इससे कोई महफूज नहीं, न कोई पढ़ा लिखा, न जाहिल, न मेरे जैसे मुल्ला और मौलवी, कोई बाकी नहीं। मैं साफ कहता हूं, कोई बाकी नहीं। हम जैसे मुल्ला तन्हाई में करेंगे, आवाम चौराहे पे करेंगे, चौराहे पे करेगी। अभी जाके आप अपने गांव में देखो, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर 2-4 जवान बैठे हुए होंगे और आपस में खेल रहे होंगे और देख रहे होंगे, बातें चल रही होंगी और ना मालूम क्या क्या ड्रामों के सीन उनके सामने होंगे।
अभी आप जाके चेक करें, यहाँ दीनी प्रोग्राम हो रहा है और उनके अपने प्रोग्राम अलग हो रहे हैं। इन्हें किसने बर्बाद किया है? इन्हें किसने तबाह किया है? कौन इनको मजबूर कर रहा है? वो तो हैं ही अपने आप को तबाह करने वाले। लेकिन वो वालिदैन, वो माँ बाप जो ढील दे रहे हैं और अपने जवानों के हाथ में ये मोबाइल और नेट दे रहे हैं, वो माँ बाप जालिम हैं, जालिम। वो बाप अपनी औलाद का दोस्त नहीं, हमदर्द और खैर ख्वाह नहीं है, जालिम है वो बाप जो अपनी औलाद को कम उम्री के अंदर मोबाइल दे करके तबाह होने का सामान दे देता है। आप समझ रहे हैं, हमने अपने बेटे को मोबाइल दिया है तो इसका ग्राफ जो है बढ़ गया है। लोग देखेंगे किसी बड़े आदमी का बेटा है, बड़े घराने से ताल्लुक रखता है, हाँ शरीफ लोग ये समझेंगे ये लफंगा है, औबाश है, ये लुच्चा है, ये गुंडा है, इसको ये तो समझ सकते हैं, शरीफ नहीं समझा जा सकता। जो चौराहों पे बैठकर, गली के नुक्कड़ पर बैठकर और चार यारों के साथ बैठकर मोबाइल देख रहा हो, फिल्में देख रहा हो, वो शरीफ होगा? हरगिज नहीं, वो शरीफ नहीं हो सकता। वो रजील तो हो सकता है, कमीन तो हो सकता है, औबाश तो हो सकता है, बदमाश तो हो सकता है, बेहया तो हो सकता है, बेगैरत तो हो सकता है, शरीफ नहीं हो सकता। मेरी जबान शायद आपको तल्ख लगे, लेकिन हम अंदर से मजबूर हैं। हालात को देखते हैं तो हमारा दिल भी अंदर से रोता है। और इस मजमून को मैं जगह जगह बयान कर रहा हूं, इसीलिए काश कोई बचे, कोई सुने, किसी दिल के अंदर दर्द पैदा हो, किसी दिमाग में कोई प्लानिंग आए, कोई समझ सके, अपनी नस्ल को बचा सके, अपनी नस्ल को बर्बाद करने से, कोई बर्बाद करने के, बर्बाद न होने के लिए कोई कदम उठा सके। इसलिए मैं भी चीख रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं मुजरिम ठहरूंगा। हमारा काम तो कहना है। आप चाहे कहें मुल्लाओं का काम तो भौंकना है, ये भौंकेंगे, हाँ हम भौंकते रहेंगे, हम कहते रहेंगे। आप मानो या न मानो, आप मानो या न मानो, हम तो कहेंगे। इसलिए कहेंगे कयामत में हमारा गिरेबान कोई पकड़ने वाला ना हो। हम नहीं बताएंगे, कल आप ही हमारा गिरेबान पकड़ोगे, आप ही हमें झंझोड़ोगे, ये जालिम मुल्ला है, इसने मुझे नहीं बताया था। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा काम तो कहने का है। आप मानो या ना मानो, मानो ना मानो, नहीं मानोगे एक दिन खून के आंसू रोओगे, नहीं मानोगे एक दिन घर के अंदर बैठकर जलील और रुस्वा होकर के रहोगे। इसलिए अपनी नस्ल की फिक्र करो, अपनी नस्ल की फिक्र करो, अपने जवानों की फिक्र करो, अपनी बच्चियों की फिक्र करो। ये बच्चियां कहाँ जा रही हैं, किस कदर बेहया हो रही हैं। मैं कहां तक सुनाऊं आपको, कहां तक सुनाऊं? पिछले जुमे की बात है, पिछले जुमे की बात है। हमारे साथ जो ड्राइवर हैं मौलाना मुबीन साहब, इनका साथी आलिम है, वो गाड़ी सही कराने के लिए रामपुर रोड पर गया, वहां गाड़ी सही करा रहा है। पास में ही ओयो, जो सरकारी जिना के अड्डे खुले, ओयो, वहां पर वो गिनती लगा रहा था। 4-5 घंटे में तकरीबन 39 लड़कियां वहां जिना खाने में गई हैं। 39 में से 2 गैर मुस्लिम थी और 37 बच्चियां जो हैं वो मुसलमान, नकाब पहने हुए, बहुत सी ग्लव्स पहने हुए, सॉक्स पहने हुए, ढकी हुई, चेहरे को बिल्कुल अपने ढके हुए यारों के साथ आकर के जिना में मुब्तला हो रहा। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है, यहां तक आ चुकी है। आप समझ रहे, मेरी बेटी बहुत पारसा है, बहुत पाकबाज है, तकिया नकिया है, इसको कोई देखता नहीं है। लेकिन आपको नहीं मालूम, अगर इसके हाथ में मोबाइल है, अगर इसके हाथ में मोबाइल है, कसम लेके खाया जा सकता है ये बर्बाद होने वाली है, ये बर्बाद होके रहेगी। तो इसलिए अपनी बच्चियों की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। इनको बर्बाद होने से अगर बचाना है, इनके ईमान को बचाना है, इनकी हया को बचाना है, तो इनको ये मोबाइल मत दो, इंटरनेट का रसिया मत बनाओ इन्हें। जो कुरान ने तालीम दी है उस तालीम के मुताबिक इनकी तरबियत करो, इनको बनाओ, संवारो और सजाओ। जो कुरान हमें तालीम दे रहा है उसके मुताबिक इनकी जिंदगियां बनाने की कोशिश करो।
कुरान क्या कह रहा है? वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमना स्सलाह वआतीना ज़काह वअतिअना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी की बीवियों को हुक्म है, ए नबी की बीवियों, तुम घर के अंदर टिक करके बैठी रहो। जमाने जाहिलियत की तरह अपने जिस्म की नुमाइश न करो। जमाने जाहिलियत की तरह गंदे लिबास पहनकर न निकलो। नबी की बीवियों से तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दरअसल उम्मत की खवातीन को खिताब करना है, उम्मत की खवातीन को समझाना है कि उम्मत की माएं और बहनें बेमहाबा न निकलें, गंदे लिबास में न निकलें, बारीक लिबास में न निकलें, चुस्त लिबास में न निकलें, आधे आधे अधूरे लिबास में न निकलें, फैशन वाले लिबास में न निकलें, बल्कि जरूरत पड़े तो कैसे निकलें? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन। कि जब घरों से निकले नबी आपकी बेटियां, बीवियां और मुसलमान औरतें तो अपने आप को पैक करके निकलें। लेकिन ये पैक करना, मुझे माफ करें, किसी अय्याशी के लिए ना हो, बदमाशी के लिए ना हो। ये पैक करना कहीं और जाने के लिए ना हो, जरूरत की वजह से निकला जा रहा है तो अपने किसी महरम के साथ जाओ, बगैर महरम के नहीं, बगैर महरम के नहीं। आपको जाना है, जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, तन्हा नहीं, महरम के साथ, एहतिमाम के साथ, पर्दे के साथ निकल करके जाओ और अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करो। ये कुरान ने हमें तालीम दी थी, लेकिन हमने इस तालीम को फरामोश किया, इस लिबास को फरामोश किया, इस तरबियत को फरामोश किया, गैरों की तरबियत को, गैरों के तरीके को और गैरों की ज़ेबो ज़ीनत को, उनके लिबास को अपनाया। आजकल का जो बुर्का चला, वो बुर्का नहीं, वो भी तमाशा है, वो भी तमाशा है। बुर्का कहने में बुर्का है, लेकिन जिस बुर्के से जिस्म के खद्दो खाल नुमाया होते हों, जिस बुर्के से जिस्म नजर आता हो, जो बुर्का अपनी तरफ खुद मुतवज्जे कर रहा हो और दावते नजारा दे रहा हो, वो बुर्का नहीं है, फितना, वो फितना है। बुर्का तो इसलिए था कि उसकी तरफ कोई देखता नहीं। बुर्का तो इसलिए था कि बुर्के में खातून का अंदाजा ना होता कि ये 70 साल की गुड़िया है या 17 साल की गुड़िया है, यही पता न चलता। लेकिन अब तो गुड़िया भी जवान बनने को तैयार है, जवान बनने को तैयार है। मेरे हजरत के पास एक जवान आया, नेक दिख रहा था और आकर के बेतहाशा रोने लगा। हजरत ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? उसने अजीब दास्तान सुनाई। कहने लगा मेरी दादी 78 साल की है, 78 साल की दादी है, जीन्स का पेंट पहनती है, शर्ट पहनती है, 78 साल की बुढ़िया, और रात भर बिलू फिल्म देखती है, रात भर बिलू फिल्म देखती है। कि मेरी दादी के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी दादी की बेहयाई खत्म हो जाए। इंटरनेट की तबाहकारियां देखिए, जिस उम्र में आम तौर से मर्द औरत सबका रुझान आखिरत की तरफ हो जाता है, अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं, मुसल्ले को संभाल लेते हैं, उस उम्र में भी बेहयाई, उस उम्र में भी आखिरत की तरफ रुजू नहीं बल्कि अय्याशी की तरफ रुजू। ये माहौल का असर है, ये इंटरनेट की देन है जो हमें दिखाई दे रही है। हम इसको तोहफा समझ रहे हैं, ये हमारे लिए फितना है, वबाल है, मुसीबत है, अजाब है। जरूरत की जगह इस्तेमाल किया जाए ठीक है, लेकिन बिला जरूरत घंटों घंटों इसमें बर्बाद किए जा रहे हैं। लगे हुए हैं दाएं बाएं से बेखबर, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है।
तो इसलिए अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश करो कि हमारी नस्ल इस फितने से महफूज रहे। यह आलमी फितना है, आलमी फितना पूरी दुनिया के अंदर। और आपको शायद मालूम न हो, यहूदियों की तरफ से शुरू हुआ है। यहूदी बच्चों के पास आपको मोबाइल नहीं मिल सकता, उनके बच्चों के पास मोबाइल नहीं। जब तक वो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको मोबाइल नहीं दिया जाता। और अगर किसी बाप ने देख लिया तो पिटाई होती है कि हमने तो ये दूसरों के लिए, मुसलमानों के लिए बनाया, बर्बाद करने के लिए, तुम इसे इस्तेमाल करोगे। हमें बर्बाद करने के लिए बनाया और हम समझ रहे हैं कि नहीं, इसके जरिए से हमने बड़ी तरक्की कर ली, बड़े हम कामयाब हो गए। वो खुद बच रहे हैं, अपनी नस्ल को बचा रहे हैं। हमें बर्बाद करने के लिए उन्होंने नौ बनो सामान तैयार किए हैं, अजीब अजीब हथियार बनाए हैं हमें बर्बाद करने के लिए। उन हथियारों और इससे बड़ा मोहलिक हथियार, जितना इंटरनेट मोहलिक हथियार है, इतना मोहलिक हथियार कोई और नहीं। हमारे हजरत इसको अजीब कहते हैं, फरमाते इंटरनेट नहीं है बल्कि इंटर इनटू द नेट। इंटर इनटू द नेट, गए और जाल में फंस गए। जो फंसता है एक बार शुरू करे, उंगली चलाए तो उसके बाद घंटों गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब घंटा गुजर गया। ये ऐसा जाल है कि इस जाल में फंसने के बाद आदमी को होश नहीं रहता, आपा नहीं रहता। और आप कितना भी बचना चाहो, गंदी तस्वीर से बच नहीं सकते। और जब गंदी तस्वीर सामने आएगी तो दिल के ऊपर एक ज़र्ब पड़ेगी। दिल की जो नूरानियत है, रूहानियत है, यकीनी तौर पर वो मुतासिर होकर के रहेगी। तो इसलिए इससे जहां तक हो सके अपने आप को बचाओ। जो हमारे नबी ने हमें तालीम दी है, अल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, हया ईमान का शोबा है। हमारे नबी ने तालीम दी है, इज़ा फातकल हया फस्ना मा शीत, जब हया रुखसत हो जाए जो चाहे करो। हया इंसान को हर बुरे काम से रोकती है, हया इंसान को हर भलाई पर लेकर के आती है, हया इंसान को बहुत सी उन चीजों से रोक देती है कि समाज में वो चीजें बुरी होती हैं, सबके सामने आदमी नहीं करता। और जब बेहया हो जाए, हया का पानी आंखों का खत्म हो जाए, गैरत जब मिट जाए, तो फिर आदमी किसी की परवाह नहीं करता, न बाप से न माँ से और न इसी तरीके से किसी और से। आपने देखा होगा कितने लड़के ऐसे होते हैं जब उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए, कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं मोहब्बत हो जाए तो माँ बाप के सामने मुंह पे कह देते हैं हमारी मर्जी है, हम जो चाहे करें, जिससे चाहे शादी करें। ये जब बेहयाई बढ़ती है तो माँ बाप का भी पासो लिहाज नहीं रहता, पासो लिहाज नहीं रहता। एक बेटी बाप से कह रही है खुलेआम, जब जरूरत होगी हम शादी कर लेंगे, आप क्यों परेशान, हम अपना यार देख लेंगे, आप क्यों परेशान। एक ईमान वाली बच्ची कभी सोच भी नहीं सकती थी, उसके तसव्वुर में ये बात नहीं आ सकती थी कि मैं अपने लिए अपना यार ढूंढूंगी, अपना शौहर ढूंढूंगी। लेकिन जब नेट के जरिए से हया को तार तार कर दिया गया और आग लगा दी गई, तो वो जवान कुंवारी बच्ची जो कभी बाहर का कुछ नहीं जानती थी, अब अपने बाप की आंखों में आंखें डाल कर कह रही है वक्त आएगा तो हम खुद ही ढूंढ। यहां तक हालात हैं, इस कदर बेहयाई है। ये बेहयाई आम हो रही है, होती रहेगी अगर हमने इसके ऊपर कदम नहीं लगाया और हमने आगे कदम नहीं बढ़ाया और हम होश में ना आए, अक्ल खिरत से हमने काम नहीं लिया, तो मेरे भाइयों कोई घर इससे महफूज नहीं रहेगा।
कोई घर महफूज नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है आप बचना चाहो तो इस मुसीबत से, इस फितने से आप बच नहीं सकते हो। आप अज़्म करोगे, हौसला करोगे, नियत करोगे, अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह तबारक तआला बचा लेगा। जब कोई बंदा नेक नियति के साथ गुनाहों के दलदल से निकलने की कोशिश करता है, अल्लाह उसको सहारा दे करके निकाल लेता है। ये कैसे मुमकिन है? आपका बच्चा नाली में गिरा हुआ हो, अब्बा अब्बा पुकार रहा हो, हाथ ऊपर को निकाले हुए हो, बाप देखे और गुजरता हुआ चले जाए, क्या आप सोच सकते हो? बाप के ऊपर तो लर्जा तारी हो जाएगा, कांप जाएगा। मेरा बच्चा नाले में है, हाथ डाल के निकालेगा, नहलाएगा, धुलाएगा, कपड़े पहनाएगा, प्यार करेगा। एक बंदा जो गुनाहों के दलदल में धंसा हुआ है, निकलना चाहता है, और वो पुकार रहा है, पुकार रहा है, या रब्बी या रब्बी या रब, ए रब बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं तबाह हो रहा हूँ, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, इस गुनाह से मुझे महफूज फरमा ले। जब पुकारेगा, अल्लाह को बुलाएगा, यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर निकालेगा। तो ऐसा नहीं है कि फितने का दौर है तो हम बच नहीं सकते, नहीं। जब फितना आया है तो इसके सद्दे असबाब के जराए भी हैं। आप इससे रुक भी सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ना पड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक को मजबूत करना पड़ेगा, खुदा से मांगना पड़ेगा, तब आप बच सकते हैं, इसके बगैर आप नहीं बच सकते। इसलिए अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, अल्लाह से मांगना शुरू करो, और जब इरादा करोगे, अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत और हिमायत और ताईद आपके शामिल हाल होगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे कि नहीं बचे? बोलो, बचे कि नहीं बचे? ऐसा मौका बहुत लोगों के पास कम आता है कि दरवाजा बंद करके कोई लड़की आपसे कहे आओ मुझसे ज़िना करो। बहुत कम ऐसा मैसर होगा। लेकिन वहां शाही महल में जवान खूबसूरत सुलेखा, इधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत हुस्न जमाल का पैकर, उधर से वो आवाज दे रही है, क़ालत हैत लक, आजा आजा, तैयार हूं। इधर से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से सदा बुलंद होती है, क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वस्तबक़ल बाब, दरवाजे की तरफ दौड़े और दरवाजे खुलते चले गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया कि नहीं बचाया? जब बंदा इरादा करेगा तो अल्लाह बचा लेगा। आप कहो वो तो नबी थे, बच गए, हम कैसे बचेंगे? अल्लाह ने कुरान में वाकया सिर्फ इसलिए नहीं सुनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे, तुम नहीं बच सकते। वाकया इसलिए नहीं सुनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुब्तला होना चाह रहे थे, हमने बचा लिया है, और तुम बचना चाहोगे, तुम्हें हम नहीं बचाएंगे। ऐसा नहीं है। आखिर में देखो सूरह यूसुफ के अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, कि जो तक़वा इख्तियार करे और जो सब्र करेगा, अल्लाह उसकी मेहनत को रायगा नहीं करेगा। यानी जो बचना चाहेगा, जो कदम बढ़ाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको बचाएगा। तो आप भी नियत करोगे बचने की, अल्लाह आपके लिए भी राहें हमवार कर देगा, रास्ते निकालेगा बचने के, और आप बच करके रहोगे। एक सहाबी के साथ हुआ, बादशाह वक्त ने उनको अपनी बेटी के साथ कमरे में बंद कर दिया, पीने के लिए शराब, खाने के लिए खिंजीर। जवान बच्ची को उनके साथ, और उस लड़की से कहा, इस बंदे को गुनाह में तुम्हें मुब्तला करना है। याद रखें, कुफ्र बेहया होता है, कुफ्र बेहया होता है कि गुनाह में मुब्तला करना है। कहा ठीक है। बाहर से ताला लगा दिया गया। अब वो बच्ची शराब पी रही है, खिंजीर खा रही है, नाच रही है, गा रही है, थिरक रही है, अदाएं दिखा रही है।
लेकिन वो सहाबी एक कमरे में कोने पे बैठे, सर झुकाए हुए हैं, नमाजें पढ़ रहे, तिलावत कर रहे, जिक्र कर रहे। मजाल क्या है आंख का पर्दा उठ जाए, मजाल क्या उसकी तरफ देख लें। किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती कोई शरीफ आदमी बैठा और जाके उससे चिपट जाए, इतनी हिम्मत नहीं होती उसे, क्या मालूम उठा के पटक दे। तो वो सारी अदाएं दिखाती रही, लेकिन ये जुम्बिश इन्होंने नहीं खाई। वक्त गुजर गया, दरवाजा खोला गया, वो लड़की उठी, अपने बाप के पास गई और जाकर कहने लगी, इला ऐन अरसलतनी या अय्युहल मलिक इला हदीदिन औ हजरिन औ खशबिन ला याकुल वला यशरब। बादशाह किसके पास मुझे भेजा था? किसी पत्थर के पास में, लोहे के पास में, लकड़ी के पास में, जो न खाता है न पीता है न देखता है। मैं गुनाह में कैसे उसको मुब्तला करूं? इंसान थे, जवान थे, ताकत थी, कुव्वत थी, लेकिन साथ में खुदा का खौफ था, खुदा का खौफ था, साथ में अल्लाह के सामने हिसाब देने का नजरिया था कि मुझे हिसाब देना पड़ेगा। अगर मैंने बेहयाई का इर्तिकाब किया तो कल नबी का सामना नहीं कर सकूंगा। इन आंखों से मैंने बेहयाई अगर की है तो ये मेरी आंखें अल्लाह के दीदार की ताब न ला सकेंगी, दीदार नहीं कर सकेंगी। मैं इन आंखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, कभी ये भी तो सोचा करो, कभी ये भी तो और किया करो, इधर भी तो ध्यान दिया करो कि इन आंखों से, जो आंखें मेरी बेहया बनी हुई हैं और चारों तरफ देखती फिरती हैं, क्या यही वो आंखें होंगी जिन आंखों से मैं नबी का दीदार करूंगा? हम चाहते तो ये हैं कि इन आंखों से अल्लाह के नबी का दीदार हो जाए। क्या हमारी बेहया आंखें देखेंगी? बेहया आंखों से नजर आएगा जो कभी भी चूकती ना हो, हर एक पर हविसनाक निगाह पड़ती हो। इन आंखों से देखेंगे हम। कल कयामत के दिन कुछ लोग वो होंगे जिनको अल्लाह नाबीना उठाएगा, नाबीना उठेंगे। जब नाबीना उठेंगे तो वो कहेंगे, लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। ए अल्लाह, ये क्या हुआ? मैं दुनिया में आंख वाला था, आज मुझे नाबीना क्यों उठाया तूने? नाबीना क्यों उठाया तूने? अल्लाह फरमाएगा, कदालिका तक आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा। मेरी आयात और निशानियां तेरे सामने आती थी, तू उनको भुला देता था, आज तुझे भी भुला दिया गया। इससे बड़ी और महरूमी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है कि हमने इस दुनिया में भी नबी को नहीं देखा। अगर हमें नबी ना बना दिया गया तो कल कयामत के दिन भी हम अपने नबी को नहीं देख सकेंगे, अपने नबी को कयामत में भी नहीं देख सकेंगे। हम बेहयाई करके कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सोचो जरा, जिस चेहरे के लिए अल्लाह कसमें खाता हो, जिसके हुस्न जमाल को बयान करता हो, जिसकी एक झलक देखने के लिए हम सब बेताब बेकरार हैं, और कयामत के दिन हमें उस चेहरे को देखने को न मिले, तो इससे बड़ी बदनसीबी और हिरमा नसीबी क्या हो सकती है? तो इसलिए मेरे भाइयों, वक्ती लज्जत की खातिर, चंद लम्हों के मजे की खातिर अपनी आखिरत को तबाह हो बर्बाद न करो। इतनी बड़ी महरूमी को मोल न लो। और फिर अल्लाह का दीदार, कैसे अल्लाह का दीदार होगा? कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन उमर से जब ये आयत सुनी तहज्जुद के वक्त में, तो आप अलैहिस्सलाम के गरम गरम आंसू निकले और अब्दुल्ला बिन उमर की बहन के रुखसार पर गिरे। वो बेदार अल्लाह के नबी, रोना कैसा, ये रोना कैसा? आपने फरमाया, सुन नहीं रही है तेरा भाई क्या पढ़ रहा है? कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून। कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे, अल्लाह उनसे पर्दा करेगा, उनके सामने नहीं आएगा, अल्लाह का दीदार उनको नहीं हो सकेगा। नबी अलैहिस्सलाम को ये आयत ध्यान में आई और अल्लाह का दीदार ध्यान में आया तो आपके आंसू आ गए। लेकिन हमें क्या पता
अल्लाह का दीदार क्या होता है, हमें क्या मालूम उसकी लज्जत क्या है। हम क्या जाने जो आंखें बेहयाई आदि बन चुकी हो, जो दिल गुनाहों से तारीक हो चुके हो, उन दिलों में क्या पता अल्लाह की मोहब्बत का, क्या पता अल्लाह की लज्जत और अल्लाह के नाम की मिठास का क्या पता। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दिल को बनाओ पाकीज़ा, इन आंखों को हया वाला बनाओ, बेहया मत बनाओ इन आंखों को, बेगैरत मत बनाओ इन आंखों को। कल कयामत के दिन जब अल्लाह का दीदार होगा, इन दुनिया की हूरों पर मत मरो, इन दुनिया की हूरों पर मत मरो, चाहे वो यहाँ रहने वाली हो या नेट की शक्ल में पिक्चर पर आती हो। ये सब के सब ड्रामेबाज हैं, ये बेहया हैं, बेगैरत हैं, जिनको आप अपनी आंखों से देखते हो, इन पर मत मरो। अल्लाह ने हूरें हमारे लिए जन्नत में बनाई हैं, वहां का सौदा करो, वहां की तैयारी करो, उनके लिए यहाँ पर अपने आप को मिटाने की, खपाने की और मेहनत करने की कोशिश करो, फिर वो हूरें मिलेंगी जिनका यहाँ पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आपको भी हुस्न अल्लाह वो देगा, आपको भी वो हुस्न देगा। याद आया कल कयामत के दिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो सामने से गिलमान आएंगे जो जन्नत के छोकरे हैं, जिनको कुरान में अल्लाह ने फरमाया कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, गोया के वो छुपे हुए मोती हैं। जब सामने आएंगे तो जन्नती 70 साल तक उन छोकरों को देखते रहेंगे और ये समझेंगे शायद अल्लाह का दीदार हो गया, शायद अल्लाह का दीदार हो गया है। देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। और उसके बाद जब जन्नत में जाएंगे और यौम मजीद आएगा और अल्लाह के दीदार का दिन आएगा, अब जन्नती जाएंगे अल्लाह के दीदार करने के लिए, तो अल्लाह के दीदार से पहले नूर की आंधी चलेगी, नूर की आंधी चलेगी। जैसे अपने आंधी चलती है, धूल उठती है, वहां नूर की आंधी चलेगी। नूर उठेगा और चेहरों पर उसकी परत चढ़ जाएगी, चेहरों पे परत चढ़ेगी। जैसे आजकल की खवातीन, मुझे माफ करें, आजकल की खवातीन भी पेंट करती, मेकअप नहीं करती, क्या करती हैं? पेंट करती हैं। तो वहां पर परत चढ़ेगी, जन्नतियों के नूर की परत चढ़ेगी, अल्लाह का दीदार होगा। अब ये जो जन्नत में वापस जाएंगे, वो गिलमान जिनको जन्नती देखकर 70 साल खड़ा रहा था, अब ये गिलमान इस जन्नती को 70 साल तक देखते रहेंगे। ये अल्लाह हुस्न देगा, ये अल्लाह जमाल देगा। उस हुस्न की तैयारी करो, उसके लिए अपने आप को खपाओ, उसके लिए अपने आप को मिटाओ, फिर अल्लाह का दीदार जो सबसे ज्यादा लज्जत बख्श मौका होगा, सबसे ज्यादा फरहत बख्श मौका होगा, सबसे ज्यादा हमारे लिए मजे की चीज होगा, अल्लाह का दीदार। अल्लाह दीदार कराएगा। लेकिन ये बेहया आंखें अगर बेहयाई से रुकेंगी तब, तो अपनी आंखों को बेहयाई से रोकने की कोशिश करो। हया वाले बनो, बेहया मत बनो, बेगैरत मत बनो। और जैसे मैंने कहा, आप तय करोगे कि मुझे बचना है, अल्लाह आपको बचा लेगा। मेरे आपके लिए बचना मुश्किल है, पर अल्लाह के लिए बचाना आसान है। मैं नहीं बच सकता, आप नहीं बच सकते। जो माहौल है और जो इस वक्त में समाज बना हुआ है और बेहयाई की चौतरफा आग लगी हुई है और चारों तरफ से बेहयाई के अड्डे कायम हैं, ऐसे माहौल में बच जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल, बचा लेना अल्लाह के लिए बहुत आसान। तो इसलिए अपना अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, अल्लाह से राब्ता अपना मजबूत करो और फिर अल्लाह को तन्हाई में बैठकर याद करो, तन्हाई में बैठकर याद करो। मेरे भाइयों, कोई वक्त तो अपना ऐसा निकाला करो, कोई वक्त तो ऐसा निकाला करो जिस वक्त में आप हो और अल्लाह हो, बाकी कोई ना हो। 24 घंटे में से 1 घंटा भी अगर आप ऐसा निकाल लोगे कि जिसमें आप अल्लाह को याद करोगे, कोई आपके साथ नहीं होगा, आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह पलटेगी और जिंदगी का पासा पलटेगा और इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी का रुख दुरुस्त हो करके रहेगा। सब कुछ किया है, एक बार ये भी करके देख लो,
सारे जतन किए हैं, एक बार ये भी जतन कर लो। सारी कोशिशें की हैं, एक बार ये भी करके देखो, फिर सुकून की जिंदगी, ऐश की जिंदगी, मस्ती की जिंदगी और चैन की जिंदगी, चैन की बांसुरी इंशाअल्लाह आप बजाओगे। करोगे भाई इंशाअल्लाह, करोगे सारे के सारे। और एक बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा, वो ये है कि अपने घरों के अंदर हया के माहौल को कायम करने के लिए तालीम करो। क्या करो भाई? तालीम करो। आप जितने बैठे हुए हो, फजाइले आमाल की तालीम को अपने लिए लाजिम समझो। मेरे हजरत ने अफ्रीका में फरमाया था, मैं भी मौजूद था, कि दुनिया में फजाइले आमाल से ज्यादा घर की तालीम के लिए कोई किताब अच्छी नहीं। फजाइले आमाल से ज्यादा दुनिया में कोई किताब घर की तालीम के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए कि फजाइले आमाल में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी, दोनों चीजें। नमाज पढ़ी जाए, इस पर यह सवाब मिलेगा। ऐसी नमाज पढ़ी किसने है? साहबा ने पढ़ी, हिकायात साहबा में मौजूद है। जिक्र करोगे ये सवाब मिलेगा। ऐसा जिक्र किसने किया है? अल्लाह के नबी ने किया, साहबा ने किया है, औलिया किराम ने किया है। कुरान पढ़ोगे ये सवाब मिलेगा। इस अंदाज से कुरान पढ़ो। ऐसा किसने पढ़ा है? कि साहबा ने पढ़ा, अल्लाह के नबी ने पढ़ा, औलिया किराम ने पढ़ा। सदका करोगे ये सवाब मिलेगा। इतना सदका किसने किया है? अल्लाह के नबी ने किया, साहबा ने किया, औलिया ने किया, दीगर लोगों ने किया है। पूरी तारीख मौजूद है। तो प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, दोनों चीजें हैं। कितने घराने इसके जरिए से बदल रहे हैं और इंशाअल्लाह बदलेंगे। किस खुलूस से अल्लाह के उस बंदे ने, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा था कि कुरान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब फज़ाइल अमाल, कुरान के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। ये उनके खुलूस की बरकत है, लिल्लाहियत की बरकत है और अल्लाह से मांगने की बरकत है कि अल्लाह ने कबूलियत दी है। तो इसलिए आप भी अपने घरों में फज़ाइल आमाल की तालीम करो। साथ साथ में रोजाना सुन्नत का एक टॉपिक आप अपने घर में पढ़ के सुनाओ। आज खाने की सुन्नतें, आज सोने की सुन्नतें, आज पीने की सुन्नतें, आज लिबास की सुन्नतें, और आज घर से बाहर निकलने की सुन्नतें, आज बाजार की सुन्नतें, आज नहाने की सुन्नतें, आज वुजू की सुन्नतें, आज नाखून काटने की सुन्नतें, और आज मुलाकात की सुन्नतें, आज कारोबारी सुन्नतें, और इसी तरीके से दीगर जिंदगी के जितने शोबे जात हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम शोबों पर सुन्नतें मौजूद हैं। घर में रोजाना पढ़ के सुनाओ, बार बार सुनाएंगे, बच्चों के कान में पड़ेंगी, तो एक दिन वो भी आएगा इंशाअल्लाह हमारे बच्चे अमल करने वाले। करोगे भाई? करोगे इस काम को? कल से तालीम कौन कौन शुरू करेगा? हाथ उठाओ। कौन कौन कल से तालीम शुरू करेगा? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे कि हमें घर का माहौल नहीं बदलना है, जैसा बेहयाई का है वैसे ही रखना है। बदलोगे माहौल इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह कबूल फरमाए। एक काम तो ये करना है, और दूसरा काम मैं तकरीबन हर जगह कह रहा हूँ, हर जगह। अब कोई एक ही बात सुनाते, मैं एक ही बात सुना रहा हूँ। आखिर में इसी बात पर मैं मजमे को तैयार कर रहा हूँ। वो ये है कि सुबह फजर की नमाज में आपके घर में जितने मिंबर हैं सबको बेदार करो। जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको छोड़कर जो 10 साल से ऊपर के हैं, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, मर्द हो, औरत हो, सबको बेदार करो कि सबको नमाज पढ़ना है, सबको नमाज पढ़ना है। अगर आप मस्जिद में चले गए, घर वाले नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो अल्लाह के लिए मस्जिद मत जाओ, मत तहज्जुद पढ़ो मस्जिद जाकर, घर में तहज्जुद पढ़ो और फिर घर वालों को जगाओ। नमाज से आधा घंटा पहले सब जाग जाएं, वजू कर लें, खवातीन मुसल्ले पर बैठ जाएं। अब घर के मर्दों को मस्जिद में लेकर के जाओ कि चलो मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए, सबको ले जाओ आप। और एक बात और, अगर शर्म की है लेकिन मसले में शर्म नहीं है, इसलिए बता रहा हूं, जो खवातीन
नमाज नहीं पढ़ सकती, खास दिनों में नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ सकती, उनको भी बेदार करो। उनसे कहो कि जितना वक्त नमाज में लगता है उतना वक्त तुम्हें मुसल्ले पे बैठ के जिक्र करना है। उतने वक्त मुसल्ले पर उनको बिठाओ ताकि मुसल्ले की आदत खत्म ना हो। तस्बीह पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की, दुरूद शरीफ की, कलमे की, तीसरे कलमे की, अल्लाह अल्लाह की, उतनी देर बैठें, 15 मिनट 20 मिनट मुसल्ले पर बैठें, मुसल्ले को आबाद करें। एक तो उसमें एक फायदा होगा, हमारी मुसल्ले की आदत खत्म नहीं होगी। दूसरे, कौन औरत किस हालत में है घर के मर्दों को पता नहीं चलेगा। एक हया की बात है, घर वालों को इसका पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो ख़वातीन भी जो मखसूस दिनों में होती हैं, वो भी उन दिनों में मुसल्ले पर वजू करके बैठें और उतनी देर जिक्र करें। तो सारे लोग जब घर के नमाज पढ़ने, अगर आपको खतरा है कि मस्जिद में मैं तिलावत करूंगा, जिक्र करूंगा, तो घर में सब सो जाएंगे फजर के बाद, तो आप मस्जिद में इशराक पढ़ के मत आओ, फर्ज पढ़ो, सीधे दौड़ के घर आ जाओ। घर आकर के सबके हाथ में कुरान दो कि तिलावत करो, सब एक एक पारे की तिलावत करें। तिलावत से फारिग हो, तस्बीह हाथ में दो कि पहले इस्तिग़फ़ार की, तीसरे कलमे की, फिर दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ ली। अब ये मामूल हो गया, अब आजादी दो, चाहे तो इशराक पढ़ लें और चाहे ना पढ़ें, इसमें जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इतने अमल में जबरदस्ती करो कि करना ही है। रूह को ग़िज़ा मिल गई, अब कहो जिस्म को ग़िज़ा दो। अब नाश्ते की तैयारी, जो नमाज न पढ़े घर में, नाश्ते की पाबंदी, नाश्ता तुझे नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा तुझे। जोहर न पढ़े, दोपहर का खाना भी बंद उसका। सख्ती यहाँ पर करो, यहाँ पे सख्ती करो। बच्चा कम कमा रहा है, सख्ती मत करो। हाँ, बच्चा बेदीन बन रहा है, इस पे सख्ती करो। असल मसला हमारे दीन का है। तो भाई करोगे काम इंशाअल्लाह, सारे लोग करेंगे, सब करोगे तो अल्लाह ताला आपके घरों में रहमतों की बरसात बरसाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। आंखों को बंद कर लें, गर्दन को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, इन सब से हट कट कर अल्लाह की याद में डूब जाएं। तसव्वुर करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की तारीकी दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। सहल फरमा मुसलसल याद अपनी, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे।
करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे। हटा लूं आँख अपनी माँ सिवा से, जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। ये कैसा दिल है सीने में इलाही, जो जिंदा भी है मुर्दा दिल बदल दे। जो हो दीदार तेरा रोज महशर, तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे। पड़े हैं तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहे क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुने हम नाम तेरा धड़कनों में। मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है। बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, इलाही रहम फरमा दिल बदल दे। अल्लाह 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 को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह को अब मना लो, अपने रूठे हुए रब को मना लो। अब सब रिश्तों को छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। हर एक से हट कट कर अल्लाह से लो लगा लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह को अब मना लो। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी। अब सब विरदों को छोड़ो, अल्लाह को विरद बना लो। अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह को अपना
बसा लो, अपने रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह अल्लाह। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। बहुत दिनों मैंने सरकशी की, अब है सख्त शर्मसारी। बहुत दिनों मैंने सरकशी की, अब है सख्त शर्मसारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी। अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। दुआ या रब्बी या रब्बी या रब्बी। सुब्हान रब्बियल आला अल-अलील वह्हाब। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलुह, फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना कमा हुवा अहलुह, वफ़अल बिना मा अंत अहलुह, फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أنت أحق من عبد، أرأف من ملك، أجود من سئل، أوصى من أعطى. الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر. حلت دون النفوس، كتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والأمر ما قضى، والدين ما شرع، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، ونحن لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائنا ربنا شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن نواسينا وجوارحنا بيدك، لن تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كرما إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
ए अल्लाह हम जाहिर में बंदे हकीकत में बहुत ही गंदे हैं। ए अल्लाह हमारे मन की गंदगी दूर फरमा। ए अल्लाह चेहरे से उजले और दिल से हम काले हैं। ए अल्लाह हमने अपने जाहिर को बनाया, बातिन को बर्बाद किया है। ए अल्लाह जाहिर तूने बेऐब बनाया, हमारे बातिन को भी बेऐब कर दे। ए अल्लाह बड़े हमेशा छोटों की गलतियां माफ करते हैं। ए अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ज्यादा छोटा कोई नहीं, तू भी हमें माफ कर दे। ए अल्लाह अच्छे बुरों को माफ करते हैं। ए अल्लाह तू सबसे अच्छा, हम सबसे बुरे, तू भी हमें माफ फरमा। ए मेरे अल्लाह गुनाहों से हमारी जान छुड़ा दे। ए मेरे अल्लाह गुनाहों ने हमें तबाह कर डाला, बर्बाद कर दिया। नफ्स शैतान बुरी आदतें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मेरे अल्लाह तू मदद फरमा, तू मदद फरमा। ए अल्लाह हम नहीं कहते कि हम गुनाह छोड़ेंगे, हम तो हजारों बार तौबा करके तोड़ चुके। अल्लाह हम तुझसे कहते हैं तू हमें गुनाहों से बचा ले। हम तुझसे कहते हैं तू हमें गुनाहों की घिन अता कर दे, नफरत अता कर दे। अल्लाह गुनाहों का हमें मौका न दे। अल्लाह हमारा नफ्स बागी है, गुनाह का मौका मिलते ही गुनाह कर डालेगा। अल्लाह हमें मौका नसीब न फरमा, मौका नसीब न फरमा। मेरे अल्लाह करीम आका हम बहुत कमजोर बंदे हैं, रूहानी भी जिस्मानी भी ईमानी भी अमाल के एतबार से भी कमजोरों की मदद का तेरा वादा है। मौला हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा। करीम आका हम जाहिरी बातिनी मरीज हो चुके हैं। अल्लाह जाहिरी बातिनी कमजोरियां दूर फरमा के हर किस्म की ताकत और कुव्वत से माला माल फरमा दे, माला माल फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह एक मोहब्बत की नजर डाल दे, प्यार की नजर डाल दे। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल, मेरी जिंदगी का सवाल है। ए मेरे अल्लाह करीम आका माँ बच्चे की तरबियत करती है, बंदे की तरबियत तो रब ही करता है। बच्चे को माँ गंदी जगहों से बचाती है, बंदे को तो रब ही बचा सकता है। ए मेरे रब, ए मेरे प्यारे अल्लाह, बहुत अच्छे अल्लाह, बहुत अच्छे अल्लाह, बहुत प्यारे अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा ले, गंदी जगहों से बचा ले। अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे। मौला हम तुझसे तुझी को मांगते हैं, तुझसे तुझी को मांगते हैं। मेरे अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इश्क अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपनी राज से जाती ताल्लुक अता फरमा, अपना कुर्ब खास अता फरमा। अल्लाह अपनी याद की धुन अता फरमा, अंग अंग से जिक्र जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी से जिक्र जारी फरमा। सरापा जिक्र बना दे, नबी वाले खुद दे दे, साहबा वाली खूबियां दे दे, इल्म अमल की जमाइयत अता कर दे। अल्लाह सजदों का सुरूर दे दे, सुन्नत और शरीयत वाली जिंदगी दे दे, नेकी तक़वे की जिंदगी दे दे, बिदात खुराफात से हमें बचा ले। अल्लाह हमें ऐसा बना ले कि हम तुझे, तू हमें देख के पसंद कर ले। अल्लाह ऐसी नजर करम डाल दे, हम तुझे भा जाएं, हम तुझे भा जाएं। अल्लाह जो प्यार की नजर तूने सहाबा पे डाली थी, अल्लाह ताबईन पे डाली थी, इमाम अबू हनीफा पे डाली थी, अब्दुल कादिर जिलानी पे डाली थी, अल्लाह जो बिशर हाफी पे डाली थी, फुज़ैल बिन अयाज पे डाली थी, वो एक नजर, वो प्यार की एक नजर इधर भी डाल दे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तेरा कुछ न बिगड़ेगा, तेरा कुछ न बिगड़ेगा। मेरे अल्लाह देख तो सही कि तेरे बंदे इतनी रात गए, तेरी मोहब्बत में तो बैठे हैं ना, कुछ इनको मतलब नहीं, कोई दुनिया नहीं। मेरे अल्लाह तो इनकी कुर्बानियां कबूल फरमा ले, इन्हें राह हक राह हिदायत अता फरमा।
अल्लाह इनको हर किस्म की आलाइशों, गंदगियों, बदमाशियों से बचा ले। अल्लाह हिदायत के कल्ब में राशिद फरमा दे, दिलो दिमाग में पेवस्त फरमा दे। अल्लाह 100% सुन्नत वाली जिंदगी ने अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, इन्होंने हर एतबार से कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह हमारे इस मिल बैठने को हमारी और पूरी उम्मत की हिदायत का जरिया बना दे, मग़फ़िरत का जरिया बना दे। मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज चुका, बेरोजगारों को हलाल रोज़ी नसीब फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, बेब्याहे बच्चे बच्चियों के गैब से इंतजाम फरमा। जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्के हैं, जिनका हक है, सबकी जायज़ मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका, हम तो तेरे बचपन से मांगने वाले भिखारी हैं। अल्लाह हमने तो बचपन से तेरा नाम लिया, पैदा हुए अब्बा ने कान में तेरा नाम लिया था। अल्लाह जब बोलने लगे अब्बा ने अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया। अल्लाह जब चलने के काबिल हुए उंगली पकड़ के तेरा घर दिखाया और बताया यहीं से जरूरतें पूरी होंगी। अल्लाह उस वक्त से तेरा नाम लेते आए। सलीका अगरचे अब भी नाम लेने का ना आया, पर लिया तो सही। अल्लाह अब बाल सफेद कर बैठे, बाल सफेद कर बैठे, गफलत की जिंदगी गुजरी। मेरे मौला, मेरे मौला, दुनिया में भी कोई नौकर किसी के यहाँ काम करते करते बूढ़ा हो जाए, उसे निकाला नहीं जाता, निभा लेते। मेरे अल्लाह तू भी हमें निभा ले, हमें निभा ले। मेरे मौला अपने से दूर न फरमा। मौला बच्चा माँ से दूर रह के चैन नहीं पाता, बंदा रब से दूर रह के सुकून नहीं पा सकता। अपने कुर्ब की ठंडी छाँव अता फरमा, छाँव अता फरमा। मेरे अल्लाह प्यारे अल्लाह, तू ही हमारे दिलों का चैन है, हमारे दिलों का सुकून तो तू ही है। मेरे मौला हमारे दिलों में आ जा, हमारे दिलों में समा जा, हमारे दिलों पे छा जा। अपने माँ सिवा की मोहब्बत खुरच के निकाल दे, अपनी मोहब्बत रगो रेशे में बसा दे, दिल के निहा खानों में बसा दे। प्यारे अल्लाह, ये जो इंटरनेट का फितना है मौला हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बेहयाई से बचा ले। ए अल्लाह जब आंखें दी हैं तो हया भी दे दे, दिल दिया है तो अपनी मोहब्बत भी दे दे। ए अल्लाह दिमाग दिया है, इल्म नाफे भी दे दे। प्यारे अल्लाह करीम आका, जब ईमान का तोहफा तूने दिया है इसे वापस न ले, इसको कब्र में साथ ले जाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, खानकाओं की, मराकिज़, मकातिब, मकाबिर की हिफाजत फरमा, इनकी ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा। मेरे अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। अल्लाह अखलाक कायम फरमा, भाईचारा मोहब्बतें कायम फरमा। अल्लाह औलिया का मुल्क है, औलिया वाली सिफात जिंदा फरमा। मौला उम्मत की रहबरी फरमा, अल्लाह उम्मत की हिदायत के फैसले फरमा। अल्लाह उम्मत को उम्मत पना समझा दे। अल्लाह उम्मत की मदद के, नुसरत के, ताईद गैबी के फैसले फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ उम्मत परेशान है, अल्लाह उम्मत को परेशानियों से नजात दे दे। मौला हमें भी उम्मत की खिदमत के लिए कबूल फरमा। जो अमल तुझे सबसे ज्यादा पसंद है उस अमल के लिए हमारी जिंदगियों को वक्फ फरमा दे, वक्फ फरमा दे। मेरे अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्के हैं, जिनका